राज्यातील पहिला उमेदवार एम पक्षाने सोलापूर शहर मध्यमधून जाहीर केलेला आहे। आपल्यासोबत उमेदवार फारुख शाब्दी भाई आहेत। भाई, काय सांगाल, आपली राज्यातील पहिले उमेदवार म्हणून एमआयएमने जाहीर केलेलं आहे, काय भावना आहेत आणि काय विजन असणार आहे या मतदारसंघात? देखिए, ये तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे इस लायक समझे और पूरे राज्य में टॉप 5 की जो लिस्ट निकली है उसमें मेरा नाम शामिल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने इतना विश्वास मुझ पर रखे। और विजन तो जो है, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट अ जोक। तो आज इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन लड़ने की आई है और उसके बाद जीतते हैं होपफुली, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विजन हमारा सोलापुर शहर को लेकर जो सालों साल से मुद्दे चले आ रहे, कोई नया फारुख शाब्दी ने आकर कोई नया मुद्दा ढूंढ के निकाला उस पर इलेक्शन लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो आज से 50 साल पहले भी मुद्दे थे, आज भी अनलकीली सोलापुर शहर में उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से एक अहम मुद्दा, जो प्रथम मुद्दा है, वो पानी का है। पीने का पानी हमारे सोलापुर के वासियों को नहीं है, तो पानी पर इलेक्शंस हो रहे, तो ऐसे लगता है कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, लेकिन स्टिल ये हमारी बदकिस्मती है। इस पर लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट पे लड़ना है। जो हमारे नौजवान यूथ माइग्रेट कर कर जा रहे हैं काम की तलाश में पूना मुंबई, वो रोकने के लिए लड़ना है। और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ है, एजुकेशनल इश्यूज़ है, स्मार्ट सिटी का घोटाला है, और सोलापुर में इतना स्किल है, इतना स्कोप है, उसको उजागर करना है, उसको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे लाना है, ताकि आज जो सोलापुर शहर में आतराफ में बीइंग वेरी वेल कनेक्टेड टू अदर सिटीज़, और पिलग्रिमेज सिटी है सोलापुर के आसपास, तुलजापुर है, पंढरपुर है, अक्कलकोट है, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए वो सब काम करना है। तो काम काफ़ी सारे हैं, बस आप लोग दुआ कीजिए जीत जाए इस सारे कामों का। भाई, आपण एमआयएमकडून लोकसभेला उमेदवार देखील देणार होतात, परंतु ऐनवेळी आपली उमेदवारी रद्द केली आणि आता काँग्रेस आपल्याला मदत करेल का? नहीं नहीं, उम्मीदवारी रद्द नहीं की ली, जाहिर नहीं की, हम लोग खाली देख रहे थे। तो और कांग्रेस की मदद के लिए उम्मीदवारी कोई कैंसिल नहीं हुई थी। तो ठीक है, ऐसा लगा उस टाइम पर, संविधान को बचाना था और पूरे समाज का कॉल भी एक तरफ था, तो वो सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने ये सोचे कि अगर बीजेपी को रोकना है, दैट टाइम कांग्रेस ही हमको ऐसी पार्टी लग रही थी और प्रणिति शिंदे ऐसी उम्मीदवार लग रही थी जो कांग्रेस को बीजेपी को रोक सके, तो हम लोगों ने हमारा उम्मीदवार नहीं दिया था। और भाई, गेल्या निवडणुकीत आपण काही थोडक्या मताने हारला होतात आणि आता प्रणिती शिंदे देखील आपल्यासमोर नसणार आहेत, आणि या मतदारसंघात काय आव्हानं असतील आपल्यासमोर? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, चैलेंजेस बहुत है। बस चैलेंजेस ऐसे हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। मॅडम मास्तर देखील उभारणार आहेत। हाँ, मेरी शुभकामनाएं मास्टर जी को कि वो भी खड़े हो। बस जितने भी खड़े होते हैं, हर उम्मीदवार सोचता है कि मैं जीत जाऊं, बट अल्टीमेटली जीतता कोई एक ही है। तो ऊपर वाले से ये दुआ है कि वो लकी उम्मीदवार मैं रहूं। लेकिन मेरी एक सोच है, जब तक जीतते नहीं तब तक जीते नहीं है, तो प्रयास पूरा करेंगे, एफर्ट पूरे डालेंगे और जोर से इलेक्शन लड़ेंगे। और भाई, मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न वर्षानुवर्ष गाजतोय, परंतु ते आरक्षण लागू होत नाही। राज्यात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आपली काय भूमिका असेल मग मुस्लिम बांधवांसाठी? देखिए, ये जो मुद्दे हैं, ये हम कितने भी मोर्चे निकाल ले, हम कुछ भी कर ले, सड़कों पर खड़े रह के भाषण दे दे, इससे हल नहीं होने वाले। मेरी जनता से यही अपील है कि अपने उम्मीदवारों को चुनकर वहाँ भेजे जहाँ कानून बनाए जाते हैं। अगर कानून बनाने वाली जगह अगर आपके लोग पहुँच गए वहाँ पर, तो वो लोग लड़ के आपके विरोध में जो कानून बन रहा है उसको रोक सकते हैं, या आपके फेवर में जो कानून है उसको ला सकते हैं, या वहाँ जो आवाज़ उठाई जाती है वो रिकॉर्डेड आवाज़ है, उसके ऊपर कंसर्न मिनिस्टर को जवाब उत्तर देना ज़रूरी होता है। तो वैसी जगह जब तक हम हमारे नुमाइंदे जिता कर नहीं भेजेंगे जो आपके हक़ में आवाज़ उठाए, तो मैं नहीं समझता ये सब हल होने वाले। क्योंकि ये जो सरकार है, ये जो सरकार सिर्फ आश्वासन देने वाली सरकार है, और ये दो गुटों में झगड़े लगाने वाली सरकार है, तो इनसे तो कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते। फारुख भाई, शेवटचा प्रश्न, या
शहरमध्ये मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची मोठ्या प्रमाणात संख्या आहे, परंतु या मतदारसंघातून काही वर्षापासून किंवा अनेक वर्षापासून नॉन मुस्लिम या ठिकाणाहून उमेदवार निवडून येत आहेत. तर आपली काय रचना असेल या मतदारसंघात? बिडी कामगार आहेत, दलित वोटरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत, तर यांना वळवण्यासाठी आपल्याकडे काय? नहीं देखिए कैसा है, ऐसा नहीं है कि बीइंग मुस्लिम बीइंग एमआईएम का कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम समाज ही वोट करेगा। फारूक शाब्दी का एक्सेप्टेंस हर समाज में है और हर समाज के लोग मुझे वोट करेंगे, ऐसी उम्मीद है, आशा है, कॉन्फिडेंस है पूरा मुझे। और जैसे कि मैंने अभी 4 वचन मेरे बताया, वो 4 वचन मैं मेरे मतदार संघ की महिलाओं के लिए मैं मेरे जेब से देने के लिए तैयार हूँ। जिसमें से पहला है कि मैं पगार नहीं लूँगा, दूसरा है कि मैं 1 करोड़ रुपए बिला सूदी संस्था को दूंगा जो बचत गट में काम करती है, तीसरा है मैं 1000 महिलाओं को मेरी खुद की फैक्ट्री सेटअप करके यहाँ पर रोज़गार दूंगा, चौथा है बीड़ी कामगार महिलाओं को मैं फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस करा के दूंगा। और वो भी मैं समझता हूँ मैं पहला नेता शायद ऐसा रहूँगा जो एक डेडलाइन देकर बोल रहा है कि ये सारे काम 1 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर पूरा करूंगा। मैं सिर्फ इलेक्शन पूरता वचन करके नहीं जा रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में आऊँगा और फिर ये काम करूँगा और इसके बेस पे मैं वोट मांगूंगा। लोगों ने अगर मुझे वोट दिए, मुझे जिताए, तो उनका एहसान चुकाने के लिए छोटा सा प्रयास, उनका कर्जा चुकाने के लिए छोटा सा प्रयास मैं करूँगा। और अगर अच्छा रहा हालात तो 1000 रोज़गार के 2000 5000 भी हो सकते हैं और फंड्स भी बढ़ सकते हैं। जर पाहिलं तर फारूक शाब्दी हे शहर मध्यमधून इच्छुक आणि उमेदवार असणार आहेत। एमआयएमने पहिला उमेदवार देखील जाहीर केलेला आहे। गेल्या निवडणुकीत ते काही मताने हारले होते, परंतु आता ज्या पुढच्या उमेदवार होते त्या खासदार झालेले आहेत आणि या मतदारसंघातून एमआयएमचा दावा देखील एमआयएमने विजयाचा दावा देखील ठोकलेला आहे। अशोक कांबळे, मॅक्स, महाराष्ट्र न्यूज, सोलापूर।